हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की तीन सबसे बढ़िया स्कीम्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा आपको ब्याज देंगी, यानी आपको सबसे ज़्यादा जो पैसा देने वाली स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप ईमानदारी से आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम कम नहीं है, सारी ही स्कीम बढ़िया है। अगर कुछ ऐसा होता कि कोई स्कीम सबसे बढ़िया है तो वही पोस्ट ऑफिस चलाता, बाकी स्कीम बंद कर देता। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आई थी वो बहुत बढ़ाई गई है, और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आज आपको कौन सी तीन स्कीम सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो स्कीम है, तीसरे नंबर पे जो स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, जिसको हम पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी बोलते हैं। फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 7% है और ये 5 साल की स्कीम है। इसमें आपने एक बार पैसे जमा कर दिए, उसके बाद आप 5 साल से पहले इस स्कीम में पैसे नहीं निकलवा सकते। इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन ये स्कीम अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको इसमें मिलेंगे 1,40,255 रुपये। हमारी जो दूसरे नंबर की स्कीम है वो दो स्कीम का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम और पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम का। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है वो क्या है, उसमें आपको पैसे जमा करने हैं और उसके बदले आपको जो ब्याज होगा वो हर महीने मिलता रहेगा। अभी अभी इसमें जो बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव, वो ये हैं, पहले आप इसमें 4.5 लाख रुपए तक ही एक शख्स जमा कर सकता था और जॉइंट में 9 लाख रुपए जमा कर सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसमें आप एक आदमी 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर कोई जॉइंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो 15 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और जो इसकी इंटरेस्ट रेट वो 7.1% है। मान लीजिए इसमें आपने जो पैसे जमा कर दिए और उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट आएगा हर महीने, वो आप RD स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम का 5.8% इंटरेस्ट रेट है। तो आपको जो पोस्ट ऑफिस की MIS मंथली इनकम स्कीम है उसका 7.1% का भी फायदा मिलेगा, फिर उसके ब्याज पे आपको 5.8 का भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस हिसाब से ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी 5 साल के बाद। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन के रूप में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसका ब्याज को RD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 1,41,237 रुपये मिलेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है जो पहले नंबर पे है रिटर्न के मामले में, वो भी एक कॉम्बिनेशन स्कीम है। वो कॉम्बिनेशन है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम का और पोस्ट ऑफिस की जो RD स्कीम है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन कुछ मामलों में 60 साल से कम के भी वो खाता खुलवा सकते हैं। जितनी भी हमने अब तक डिस्कस की है सभी की डिटेल वीडियो है, सीनियर सिटीजन स्कीम की भी डिटेल वीडियो है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, तो सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब इसकी लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है कि आप इसमें 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट वो 8% है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसका जो ब्याज है हर 3 महीने के बाद मिलता है, यानी क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद इसका ब्याज मिलता है। अगर वो ब्याज आप खुद ना लेकर उसको ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट कर दोगे पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में, और पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का जो RD में मैंने इससे पहले बताया और जो अब पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम को RD में मैं बता रहा हूँ, सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें आपको पोस्ट ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस वालों को बोलोगे कि मेरा ऐसे ऑटोमेटिक RD में इन्वेस्ट करना है, तो वो सारा प्रोसीजर अपने आप हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट रेट जो सेविंग अकाउंट में आएगा वो ऑटोमेटिकली RD में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आपको कोई माथापच्ची इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे और फिर RD में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 8% का तो फायदा मिलेगा सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर। उसके ऊपर जो उसका ब्याज आएगा उस पर आपको 5.8% का और फायदा मिलेगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा 5 साल के बाद। सीनियर सिटीजन स्कीम भी 5 साल की स्कीम है और RD स्कीम भी 5 साल की स्कीम है। अगर आप इस कम्बिनेशन में सीनियर सिटीजन स्कीम और RD के कम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए, तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 1,46,464 रुपये। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये 3 बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन वाली स्कीम के मामले में नहीं पढ़ना चाहते
तो पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी आपको बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है। तो आप जिसमें आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी स्कीम इन तीनों में से बेहतर लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।